Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे इंडियन एयरफोर्स से। दोस्तों, हम सब एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का इंतजार काफ़ी बेसब्री से है, क्योंकि यही वो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो कि MiG-21 के बाद जो रिक्त स्थान इंडियन एयरफोर्स में उत्पन्न होगा उसको भरने का काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये तैयार तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच द ट्रिब्यून की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि हाल ही में अप्रैल के महीने में इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आला अधिकारियों के बीच में एक बड़ी गंभीर मीटिंग हुई है, जहां पर HAL को सख्त लहजे में ये हिदायत दी गई है कि अब किसी भी प्रकार की जो डिले है वो तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो कि वर्ष 2021 में साइन किया गया था 73 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का, वहां पर कहा गया था कि पहले 3 एयरक्राफ्ट मार्च 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने होंगे और उसके अगले 5 वर्षों तक लगातार 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से इंडियन एयरफोर्स को मिलने होंगे। लेकिन इसी बीच द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये कहा गया था कि जो डिलीवरी है तेजस मार्क 1A जेट्स की, ये डिले को फेस कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो इनको नहीं मिल पाए हैं, और जब तक फाइनल सर्टिफिकेशन नहीं मिलेंगे तब तक इन जेट्स की जो डिलीवरी है वो टाइमली शुरू नहीं हो पाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेशनल है, और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि वर्ष 2030 तक ये स्क्वाड्रन की संख्या घट के 29 भी हो सकती है, क्योंकि 2025 तक 3 MiG-21 के स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को विदा बोलेंगी, और उसके बाद 2030 तक MiG-29, UPG, मिराज 2000 और दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें मिराज 2000 का भी नाम सामने आ रहा है, ये भी इंडियन एयरफोर्स को चरणबद्ध तरीके से छोड़ना शुरू करेंगे, और इससे एक जो बड़ा गैप है वो क्रिएट होगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 की संख्या में एडिशनल तेजस मार्क 1A को कंसीडर कर रही है, लेकिन अभी वो कब तक हो पाएंगे इसके बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अगर हम HAL की बात करें तो 3 असेंबली लाइंस के चलते ये 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर सकते हैं, और इसलिए इनको 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भी डिलीवर कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 2 बड़े प्रोग्राम इस समय, जैसे कि तेजस मार्क 2 हो गया, ये 2028 से वास्तविकता का रूप लेंगे या एक्चुअल प्रोडक्शन में आएंगे। वहीं MRFA प्रोग्राम अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी स्टेज तक ही नहीं पहुंच सका है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए चिंता का विषय है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के जो हाई लेवल मीटिंग थी उसमें डिस्कशन हुआ है, और HAL को ये समझाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जल्द से जल्द ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये तैयार किए जाएँ और इनको टाइमली डिलीवर किया जाए। जो तेजस मार्क 1 है ये मार्क 1 की तुलना में 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ में आ रहा है, जहां पर इसकी मेंटेनेबिलिटी को काफ़ी गंभीरता के साथ लिया गया है। वहीं इसमें आपको कई एडवांस वेपन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मीटियोर जैसे जो वेपन्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जो कि एक मार्क 3.5 कैपेबल मिसाइल होने वाली है, या हम यूँ कह लें मैक 3.5 कैपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, वो इस समय पूरी रफ्तार के साथ अपने डेवलपमेंट फेज़ को पूरा कर रही है। और इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस का मानना ये है कि वो इस मिसाइल के वेट को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। करेंटली इसका जो वज़न होगा वो 1.5 टन का होगा, लेकिन आने वाले समय में इसके वज़न को 1.3 टन तक किया जाएगा, यानी कि इसे ऐसे बनाया जाएगा कि हर प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया जा सके, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में उपलब्ध हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करने वाले हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की रिपोर्ट की बात माने तो डिज़ाइन वर्क इस समय ब्रह्मोस का चल रहा है, और वर्ष 2024 में इसके टेस्ट को आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है इसका टेस्ट वर्ष 2024 से शुरू होगा। ब्रह्मोस NG में आपको एक इंडिजिनस सीकर देखने को मिलेगा, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरवे रेडार यानी ESA रेडार के साथ होगा। वहीं इसका जो क्रॉस सेक्शन है या रेडार क्रॉस सेक्शन है वो पुराने वर्जन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम भी होने वाला है, और ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को वर्ष 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम पुराने रिपोर्ट्स की बात माने तो शुरुआत में सिर्फ इसे सुखोई 30 MKI से ऑपरेट करने की बात की गई थी, लेकिन अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल
और जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करने वाले हैं, सबको ये मिसाइल दी जाएगी। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि जो मित्र देश हैं उनको ये मिसाइल ऑफर भी करी जाएगी, जो कि ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उसको खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, उनको ये जो लाइटर वेरिएंट है ब्रह्मोस का, ये भी ऑफ़र किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल फाइटर जेट्स को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने जब 36 की संख्या में फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदे तो उस समय सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या भारत अपने जो इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स हैं इनको राफेल में इंटीग्रेट करेगा और क्या फ्रांस इसके लिए भारत को अलाउ करेगा, क्योंकि जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं ये ना सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनको इंटीग्रेट करना और अपग्रेड करना भी काफ़ी आसान है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिला, जहाँ पर रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट में भारत ने ब्रह्मोस, अस्त्र, शॉ, रुद्रम और भी कई जो इंडिजिनस मिसाइल और बॉम्ब्स हैं उनको इंटीग्रेट किया, जो कि अलग अलग कैटेगरीज के थे। लेकिन राफेल के केस में हमें अभी तक जो इंपोर्टेड मिसाइल्स हैं या इंपोर्टेड वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे कि ASM हैमर हो गया, मीटियोर, एशरैम या स्कैल्प जैसी मिसाइल्स हो गई, इनको ही इस्तेमाल करते रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपो 2022 में जो चीज़ें हमें देखने को मिली उससे हमें एक इशारा तो मिल गया था कि आज नहीं तो कल जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं इनमें इंडियन वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। और जब 20 अक्टूबर को BDL और डसाल्ट एविएशन के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई कि जी हाँ, इंडियन राफेल फाइटर जेट्स में भी जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो शुरू किया जाएगा। सिर्फ अस्त्र ही नहीं बल्कि राफेल फाइटर जेट्स को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी शॉ से भी इक्विप किया जाएगा, यानी शॉ के जितने भी एडवांस वेरिएंट हैं वो सारे आपको राफेल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अस्त्र सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं, जिसमें अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और जो मार्क 3 हैं, वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज को ज्वाइन करेंगी। यानी अगर हम राफेल के BVR स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो एक तरफ आपको उसमें दुनिया की सबसे एडवांस कही जाने वाली एयर टू एयर मिसाइल, जिसे हम मीटियोर के नाम से जानते हैं, वो तो देखने को ही मिलेगी, लेकिन उससे बराबर या उससे ज़्यादा कैपेबल जो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 भी हैं, ये देखने को मिलेंगी। न सिर्फ भारत इनका इस्तेमाल करेगा बल्कि जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज़ के द्वारा राफेल ऑपरेट किए जाते हैं उन सबको भी ये जो मिसाइल सिस्टम है ये ऑफ़र किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि धीरे धीरे आज नहीं तो कल दूसरे जो वेपन सिस्टम्स हैं ये भी राफेल में ज़रूर इंटीग्रेट होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा एक ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि ब्रह्मोस 2 के मिसाइल का है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो रशिया की 3M22 ज़िरकॉन पर आधारित होगी, उसके डेवलपमेंट का प्रपोजल दिया है। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस मिल जाती है तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि वो इसे तैयार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये होगी कि जो ब्रह्मोस 2 के होगी इसकी कीमत मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल के वेरिएंट से दोगुनी हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है ये अपने हाई कॉस्ट के चलते बहुत ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं उनको सिक्योर नहीं कर पाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस से, या हो सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस कॉस्ट के चलते इसको बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर ना करें और ये टाइम भी लेगी अपने डेवलपमेंट में, क्योंकि ये काफ़ी महंगी मिसाइल होगी और उसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी जाएंगी, इसलिए शायद इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इनको बड़े ऑर्डर ना मिलें। हालांकि अभी भारतीय सेना की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मिसाइल बनती है तो इसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, लेकिन देखना है कि कब तक ये मिसाइल को क्लियरेंस मिलती है और कब तक इस पर काम शुरू किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।